नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कुमारदास विरचित जानकी हरणम और उसके प्रथम सर्ग की आज हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः कुमारदास का जन्म लंका में हुआ और उन्होंने जानकी हरणम महाकाव्य का प्रणयन किया। आइए देखते हैं कुमारदास कृत जानकी हरणम की प्रथम सर्ग की चर्चा। कुमारदास का जन्म लंका में हुआ। इनके पिता कुमारमणि थे और ये कुमारदास न तो राजा थे न राजवंश से पैदा हुए थे, अपितु इनके पिता कुमारमणि किसी राजा के सेनापति थे, ऐसा देखने को मिलता है। यदि समय की बात करें तो वाचस्पति गैरोला के अनुसार संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में इन्होंने कुमारदास का काल 517 ईस्वी से लेकर के 526 ईस्वी तक स्वीकार किया है, परंतु पंडित आचार्य बलदेव उपाध्याय महोदय के अनुसार कुमारदास का काल 7वीं शताब्दी स्वीकार्य है। अब इसमें तीन मत हैं। एक कुछ समर्थक जो है 6वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 7वीं और कुछ 8वीं शताब्दी, और डॉक्टर प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय महोदय 8वीं शताब्दी स्वीकार करते हैं यहीं पर, अथवा 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अब इसमें ये तर्क देते हैं कि क्षेमेंद्र ने अपनी रचना में औचित्य विचार चर्चा, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में और वामन ने काव्य अलंकार सूत्राणी में कुमारदास के पद्य की चर्चा किया था। उसके बाद ही जो है इससे पूर्व में जो है कुमारदास का समय स्वीकार किया जाता है। दूसरी बात जो है, कुमारदास की रचना जानकी हरण 20 सर्गों में निबद्ध है, परंतु डॉक्टर वाचस्पति गैरोला ने जानकी हरण महाकाव्य में 25 सर्ग स्वीकार किए हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में इन्होंने उद्धृत किया है, परंतु इसका जो मद्रास संस्करण और अड्डियार संस्करण में 20 सर्गों में यह जानकी हरण महाकाव्य संप्राप्त होता है। कुमारदास बौद्ध धर्मावलंबी थे और मृत्यु के विषय में किंवदंती प्रचलित है कि जो है कालिदास द्वारा जानकी हरण की प्रशंसा कर्ण परंपरा से सुनकर कुमारदास ने उनको सिम्बल बुलाया, अतः भारत और श्रीलंका के बीच का जो भाग है वहां बुलाया। संयोगवश कालिदास के पहुंचते पुछते कुमारदास सभा भवन छोड़कर अंतापुर चले गए थे। ये किंवदंती है, जनश्रुति है। लौटते लोगों ने जानकारी पाकर दुविधा में पड़े कालिदास को एक रूपजीवा ने यह अपने आश्रय दिया। काफी रात तक इसको जागते हुए देख कभी नहीं जागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजा ने एक समस्या दी है और पूरा को पुष्कर पुरस्कार देने की घोषणा की है। कालिदास ने समस्या जाननी चाहिए तो उसने बोला कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते। कमल में कमल की उत्पत्ति सुनी जाती है और वह देखी नहीं जाती है। तो ऐसा सुनते ही जो है कालिदास ने उत्तर दिया कि बाले तव मुखाम भुजे कथम इंद्रिय वरद्वयम। रूपजीवा ने लिख तो लिया परंतु उसका मन व्यग्र हो गया कि यह व्यक्ति रहेगा तो मुझे पुरस्कार नहीं मिलेगा। उसने सोने का नाटक किया, कालिदास के सो जाने पर उसे मार दिया।
दूसरे दिन राज्यसभा में जाकर समस्या पूर्ति की सुनते राजा को शंका होगी कि उसने धमकाना शुरू किया। कोमल नारी हृदय वास्तविक से कह उठा कि उसने जो है कालिदास के सबको मंगाया। कालिदास के साथी हुए मर गए और उनकी रानी ने भी उनका अनुकरण किया, ऐसा किंवदंती है। अब ये जो जनश्रुति है इसका कोई आधार नहीं है, ये जनश्रुति कर्ण परंपरा से ये प्राप्त होता है। हम जो है प्रस्तुत जो महाकाव्य है वह महाकाव्य 20 सर्गों में निबद्ध है। इसके बहुत सारे संस्करण प्राप्त होते हैं। और संस्करण प्राप्त होने के साथ साथ थोड़ा पाठों में भी भेद प्राप्त होता है। जब अन्य रचनाओं की बात आती है तो कुमारदास की पूजावली और पेरुकुंबाशिरित के अनुसार इनके अन्य काव्यों की भी सूचना मिलती है। दूसरी बात है कथानक, जानकी हरण का कथानक क्या है, कथा वस्तु क्या है। तो इस महाकाव्य का जो कथानक है वह महर्षि वाल्मीकि कृत वाल्मीकि रामायण है। जानकी हरण महाकाव्य पर कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का भी प्रभाव लक्षित होता है। और इस महाकाव्य का जो प्रारंभ होता है वो अयोध्या और राजा दशरथ के वर्णन से, उनकी 3 रानियां और हिमालय का वर्णन। पहले सर्ग में इन्होंने राम जन्म का बीज नहीं रखा, अभी तो दूसरे सर्ग में इन्होंने महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में राम जन्म के बीज को प्रस्फुटित किया है। और ब्रह्मा यहाँ पर कहा इन्होंने कि भूत्वा राम इति ख्याता कुरियाम भरतो सुरद्विषाम एक बाण कृता शेषा शिरच्छेद पराभवम। इस प्रकार से सर्गों का वर्णन है। तो देख लीजिए सर्गों का वर्णन इस प्रकार से। प्रथम सर्ग में अयोध्या का वर्णन, राजा दशरथ, उनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सहित 3 रानियों का वर्णन और हिमालय का वर्णन। द्वितीय सर्ग में बृहस्पति द्वारा ब्रह्मा से सहायता मांगते समय रावण के चरित्र का वर्णन और राम जन्म का वर्णन। तृतीय में राजा दशरथ की जल क्रीड़ा और संध्या वर्णन। चतुर्थ में राम जन्म से सुबाहु वध तक का वर्णन। और षष्ठ सर्ग में, चतुर्थ और पंचमी हो गया। अब जो है षष्ठ सर्ग में विश्वामित्र का राम लक्ष्मण से जनकपुर गमन और जन्म मिलन का वर्णन है। सप्तम और अष्टम सर्ग में सीता और राम का विवाह का वर्णन है। नवम सर्ग में सबका अयोध्या आगमन वर्णन है। और दसम में राजा दशरथ द्वारा राजनीति विवेचन, राम का योग राज्याभिषेक, विविध घटना और अंत में जानकी हरण। एकादश सर्ग में बालीवध का वर्णन और वर्षा का वर्णन किया गया है। द्वादश सर्ग में लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव की भर्त्सना की गई है। और त्रयोदश सर्ग में वानर सेना एकत्रीकरण हो गई है। चतुर्दश सर्ग में सेतुबंध। पंचदश में अंगद द्वारा रावण सभा में दूत बन करके जाना। षोडश सर्ग में राक्षसों का खेलना। सप्त सर्ग से 20वें सर्ग पर्यंत युद्ध और रावण की पराजय, और यहीं पर राम विजय के द्वारा महाकाव्य का सर्गांत होता है। अर्थात कथानक का सुखांत पूर्वक समाप्ति होती है। शेष सर्गों में अयोध्या आगमन और राज्याभिषेक वर्णित रहा होगा, ऐसा भी कहना है। जो 20 सर्ग मानते हैं, क्योंकि जो है राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, तो महाकाव्य का ये जो है फल है। तो
हो सकता है कि 20 सर्ग लिखे हों, किसी कालांतर में 5 सर्ग और जोड़े होंगे, अथवा अयोध्या में आगमन और राज्याभिषेक का वर्णन रहा होगा 5 सर्गों में। दूसरी बात देखते हैं, प्रथम सर्ग का नाम दशरथोत्पत्ति है। तो प्रथम सर्ग का जो नाम है वो दशरथोत्पत्ति है। फिर दूसरी बात आपको ये बता दें, कुमारदास प्रणीत जानकी हरण की भाषा बहुत सुंदर है, व्यावहारिक है, माधुर्य व्यंजक है, और इसमें श्रृंगारे कौशिकी वृत्ति ही, इसमें कैसिकी वृत्ति का आश्रय लिया इन्होंने, और कैसिकी वृत्ति से श्रृंगार रस और युद्ध वर्णन में सात्वती और आर्भटी वृत्ति का आश्रय लिया है। गुण की बात करें तो प्रसाद गुण इसमें जो है सर्वत्र दिखाई देता है। उसके बाद यदि हम अलंकारों की चर्चा करें, छंदों की बात करें, तो इनमें जो है सबसे ज़्यादा जो छंद है वो प्रथम सर्ग में उपजाति छंद और अंत में पुष्पिताग्रा छंद, और भी इसमें जो अनुष्टुप, पुष्पिताग्रा, वियोगिनी, काल भरणी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, रथोदता, दोधक, स्वागता, शालिनी, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, प्रमिताक्षरा, त्रोटक, प्रहर्षणी, अतिरुचिरा, वसंतिलका, मालिनी, पृथ्वी, शिखरणी, हरिणी, मंदा, क्रांता, शार्दूल इत्यादि छंदों का इसमें जो है वर्णन किया है। अब सीधे हम जो है महाकाव्य के प्रथम सर्ग की चर्चा करते हैं। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में सर्वप्रथम अयोध्या का वर्णन मिलता है। काव्य का जो प्रारंभ होता है अयोध्या और राजा दशरथ से प्रारंभ होता है, और महारानियों के वर्णन में कुमारदास का मन काफ़ी लग गया है। महारानियों में भी केवल कौशल्या का उन्होंने ज़्यादा वर्णन किया है, और कैकेयी और सुमित्रा का केवल निर्देश मात्र किया है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है। उसके बाद कुमारदास सीधे हिमालय वर्णन करना शुरू करते हैं, क्योंकि राजा दशरथ पुत्र चिंता से शोकाकुल हैं, जरा का समय निकट है, इसलिए मन में चिंता है कि पुत्र नहीं है, और इसी खेद से, इसी दुख के कारण वह हिमालय का भ्रमण करते हैं। तो देखते हैं पहला सर्ग का प्रथम श्लोक, मंगलाचरण करते हैं। आसीदवन्याम अतिभोग भारात दिवोवतीर्णा नगरी व दिव्या क्षत्रानलस्थान समी समृद्धया पुराम अयोध्येति पुरी परार्ध्या। कहते हैं अवन्याम अर्थात पृथ्वी में अतिभोग भारात, अतिशय प्रचुर भोगों के भार से, दिवह अर्थात स्वर्ग, आसीद अवन्याम अतिभोग भारात दिवह, दिवह मतलब स्वर्ग से, दिवह मतलब स्वर्ग से, अवतीर्ण होती हुई, दिव्याम ऐसी चमकती हुई अति सुंदर नगरी की तरह, समृद्धि क्षत्रानलस्थान समी समृद्धया, ऐसे क्षत्रानलस्थान, ऐसे क्षत्रः अनला इति क्षत्रानलः, क्षत्रिय तेज और उसका स्थान निवासभूत, जैसे समी
समी एतन नामकम वृक्षः, उसी प्रकार से एतन नामिका अयोध्या इस नामिका की जो पुरी ऐसी थी, अर्थात अस्ति अयोध्या मुक्तिदायिका। अयोध्या के बारे में कहते कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती नामा सप्तयता मोक्षदायिका। ये पुराण पौराणिक पद्य प्राप्त होता है तो सबसे पहले सप्तपुरियों में मोक्षदायिनी अयोध्या का नाम आता है, इसलिए भी जो है अयोध्या का कह रहे हैं कि मोक्षदायिका अयोध्यापुरी के तेज स्वरूप को उजागर कर रहे हैं कि भूलोक में एक अयोध्या नाम की पुरी थी जिसमें भोग साधनों की प्रचुरता थी, समृद्धि थी और क्षत्रिय रूपी अग्नि का निवास था, जैसे समी वृक्ष में होता है। तो आसीदवन्याम अतिभोग भारात दिवोवतीर्णा नगरी व दिव्या, दिवः नाकात स्वर्गात अवतीर्ण नगरी की तरह ऐसे दिव्या अयोध्या थी, ऐसे प्राचीन। और बोले दूसरी बात ये कही कि क्षत्रानलस्थान समी समृद्धया, वह क्षत्रियों का स्थान और क्षत्रियों के तेज से संपन्न। अनल का मतलब अग्नि से है, तो अग्नि का तात्पर्य यह तेज से है, और क्षत्रियों के तेज से क्षत्रिय के तेज का स्थान ऐसी अयोध्या नाम की नगरी जो क्या है, समृद्ध है। समी में अग्नि निवास प्रसिद्ध है, वैसे अयोध्या में तेजो युक्त इक्ष्वाकु वंश राजाओं का निवास भी प्रसिद्ध है और 7 नगरियों में इसका पहला स्थान है। यदि हम मंगलाचरण की बात करें तो इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देश मंगलाचरण है, क्योंकि वस्तुतः नमस्कारात्मक नहीं है, नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक भी नहीं है और केवल वस्तु निर्देशात्मक है। यदि हम जो है अलंकार की बात करें तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और जो छंद है वो उपजातित छंद है। प्रायः जो है प्रथम सर्ग में उपजातित छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। तो अगला श्लोक देखिए, यत सौद श्रृंगार यद सौद भृंगार सरोज राग रत्न प्रभावी छुरितः शशांकः पौरांगना वक्त्र कृतावमानो जगाम रोषा दिवलोहितत्वम्। कह रहे हैं जिस नगरी के राजभवनों के ऊपर बने स्वर्ण कलशों में जड़ी पद्मरागमणियों की कांति से युक्त चंद्र का मुख मानो नगर वधुओं की मुख की कांति से अवमानित होकर क्रोध के नाते लाल सा हो जाया करता है। उस नगरी में दशरथ राजा क्या करते थे, शासन करते थे। यत सौद भृंगार सरोज राग, यस्याह अयोध्यायाः यस्याह अयोध्याया सौधानाम राजगृहाणाम, सौध बोलते हैं राजघरों को अथवा राजगृहाणाम, ये भृंगाराः, जो भृंगार मतलब हेम घट है, जो सुवर्ण के कलश हैं। तो यह तो सौध श्रृंगार, जो राजमहलों के जो भृंगार हैं, स्वर्ण कलश हैं, उनमें जो है तत्र खचितानाम सरोज राग रत्नानाम, उसमें कमल, सरोज बोलते कमल को, के राग से अथवा पद्मराग रत्नों के प्रभा से अतः कांत से विच्छुरितः विलिप्त होती हुई शशांकः चंद्रमा की जो कांति थी उन राज भृंगार अर्थात जो सौध भृंगार है अर्थात जो राजगृह थी, अर्थात सौध भृंगार अर्थात जो हेमघट थी, भृंगार अर्थात हेमघट, उनकी जो कांति थी वो चंद्रमा की कांति को भी क्या करते थे, न्यून कर देते थे। तो ऐसी पौरांगना नाम
पौरांगना वक्त कृतावमानो रोषात को व लोहितत्वम, ऐसी अयोध्या में राजा दशरथ निवास करते थे। कृत्वापि सर्वस्य मुदं समृद्धया हर्षाय नाभूद विसारिकाणाम्। निशासु या कांचन तोरणस्था रत्नांशुभिः भिन्नतम मिश्र राशि। कह रहे हैं जिस अयोध्या नगरी में समृद्धि से सभी प्रसन्न रहा करते थे। तो देखिए क्रया नगरी, जो नगरी अयोध्या या निशासुया, तो जो नगरी समृद्धया अर्थात समृद्धि सामग्री से सर्वस्व मतलब सभी समाज की मुदम अर्थात आनंद को कृत्वा करके अपिकांचन तोरणस्थ रत्नांशु भी अर्थात ऐसे हेम तोरणस्थ रत्नों की प्रभा से भिन्न भिन्न तमिश्र राशि, जिसने तमिश्र राशि को भिन्न अलग कर दिया है, ऐसे दूरी कृतांधकार राशि, जिसे अंधकार की राशि को दूर कर दिया है, ऐसे निशासु रात्रियों में अभिसारिकाणाम काम से पीड़ित प्रिय के प्रति गमन के उत्सुक वाली रमणीय हर्षाय हर्ष के लिए आनंदाय मतलब आनंद के लिए ना भवत, ऐसे हर्ष का अनुभव नहीं करती थी। जिस अयोध्या नगरी में समृद्धि से सभी प्रसन्न रहा करते थे, रात्रि के समय सोने के तोरणों के रत्नों से जड़ित कांति के से अंधकार नष्ट हो जाने से सभी सारिकाएं अभिसारिकाएं हर्ष का अनुभव नहीं करती थी। अतः यहाँ पर जो है नाभूत हर्षाय नाभूत अभिसारिकाणाम, अभिसारिकाएं अपने प्रियतम को मिलने जाती थी, परंतु क्या होता था कि कांचन तोरणस्थ जो रत्न थे उनकी आभा से उनकी कांति से अंधकार दूर हो जाया करता था। तो अंधकार के दूर हो जाने से उजाला और उजाले होने से जो है उनको अपने प्रियतम से मिलने में बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए जो है उनको वो हर्ष का अनुभव नहीं करते। अगला पद्य देखिए, चीनांशुकैरभ्रलिहा मुदग्र श्रृंगाग्रभागोपहितैर्ग्रहाणां विटङ्ककोटिस्खलितेन्दुसृष्ट निर्मोकपट्टैरिव या बभासे। कहते हैं अभ्रलिहाम, अभ्र बोलते हैं गगन को, तो अभ्रलिहाम गगनचुंबी या गगन को स्पर्श करते हुए ग्रहाणाम, अभ्रलिहाम ग्रहाणाम, अभ्रलिहाम ग्रहाणाम ऐसे घरों को उदाग्र संगाग्र भागोपहित है उन्नत शिखरों के अग्रभागों से बद्ध चीनांशु के अर्थात चीन देश से आगत कौशेय वस्त्रों से निर्मित ध्वजों से। चीनांशु के यहाँ पर चीन देश से आई हुई अर्थात गगनचुंबी अट्टालिकाओं के अति उन्नत शिखर भागों पर लगे हुए चीन देश से आए हुए रेशमी वस्त्रों के बने ध्वज से जो नगरी सुशोभित हो रही थी, तो कह रहे मानो बिटंक कोटिस खलितेन्दु सृष्टम निर्मोक पट्टैहि इव यथा। तो कह रहे कपोल पालियों के शिखरों से टकराकर चंद्रमा द्वारा छोड़ी गई केचुल सुशोभित हो रही थी। आकाश मार्ग से जाता हुआ चंद्रमा अयोध्या के ऊंचे भवनों पर उलझ जाता था, अतः उसका एक चमकीला भाग संघर्ष के कारण खुरच कर उन भवनों पर लग जाता था जो ध्वज के रूप में मालूम पड़ता था। भवनों की ऊंचाई और पताकाओं की चमक यहाँ पर जो है विंगित दिखाई देता है। उसके बाद दिक्षुरन्तः सरसीमलंघ्यम यतखात हंसः समुदीक्ष्य वप्रम स्मारनूनम दृढ़कौंज कुंज भागच्छिदो भार्गव मार्गणस्य। कह रहे हैं कि जिस अयोध्या में या जिस अयोध्या की नगरी में परिखा में वर्तमान हंस नामक पक्षी नगर के भीतर स्थित एक तालाब को देखने की इच्छा से
भगवान परशुराम के उन बाणों की याद किया करता था जिन बाणों ने कभी अत्यंत दृढ़ कौंच पर्वत की कंदराओं का भेदन किया था। यत खात हंस, यत मतलब जो पुष्करणी हंस, जो हंस है, अंतः सरसीम मध्य सरोवर अयोध्या के अर्थात अयोध्या नगरी के भीतर स्थित एक सुंदर तालाब को दिदिक्षु देखने की इच्छा से वह परम मतलब उस तड़ाग को उल्लंघ अल्लंघ्य अथा लंग लांघने में असमर्थ था, उसको देख करके समुदीक्ष्य सम उद और ईक्ष्या ऐसे उसको देखकर नूनम यह निश्चित करता था दृढ़ कौंच कुंज भागच्छिदा, कठोर कौंच गिरि कुंज कंदरा का विदारक के भार्गव मार्गणस्य, भार्गव बोलते भृगु अयम भार्गव, परशुराम के बाण का यह क्या है स्मरण उसको आ जाता था। उसके बाद इसी प्रकार से अयोध्या का वर्णन मिलता है, परंतु हम सीधे जाते हैं अयोध्या के वर्णन पे, जहाँ जो है राजा दशरथ हैं। तो राजा दशरथ के का वर्णन करते तत्रा भवत्पंक्तिरथाभिमानो भरता भुवो भानुनिभ प्रभावे छत्रान्वये बिभ्रदलङ्घ्यमन्य क्षमा क्षमानाथमानं जयमान मोजः। कह रहे हैं तत्राभवत, तत्र मतलब वैसी विशिष्ट अयोध्या में, तत्र मतलब तस्मिन अयोध्यायाम, उस अयोध्या की नगरी में छत्रान्वये है, क्षत्रिय अन्वय मतलब वंश में, क्षत्रिय वंशज के द्वारा अल्लंघ्य अतिरस्कारणीय अन्यक्षाम नाथमानम ऐसे इतर भूपति के गर्भ को जयमानम जयशील ओष्टे से धारण करता हुआ प्रभावे ही अपने प्रताप के द्वारा भानुनिभ दिवाकर की समान पंक्ति रथाभिधान, पंक्ति रथ ऐसे 10 रथ संज्ञक भुवः मल धरा में भरता स्वामी हुआ, ऐसा वह भरता स्वामी भुवः मल पृथिव्याम अभवत। तो एक बात फिर देख ले, तत्राभवत पंक्ति रथाभिमानो, ऐसे तत्र मतलब तस्मिन् अयोध्यायाम अयोध्या नगर्याम पंक्ति रथाभिमानः पंक्ति रथ दशरथ नामाभिधानः भरता मतलब स्वामी भुवः मतलब पृथ्वी में भानुनिभा भानु के समान प्रभाव मतलब प्रताप से छत्रान्वय क्षत्रिय वंश में बिभ्रद धारण करता हुआ अलंघ्य क्षाम अथ जयमान मोजः ऐसे पृथ्वी पर धारण गर्भ हरता तेज को धारण करता, गर्भ हरता तेज को धारण करते हुए तथा प्रभाव तेज से सूर्य के समान ऐसा राजा दशरथ रहता था। उसके बाद कह रहे हैं अखंड मानो मनुजेश्वराणाम मान्यो गुणज्ञो गुणजैर्मनोज्ञः दिशो यशोभिः शरदभ्रशुभ्रे चकार राजा रजतावदाता, ऐसे संपूर्ण नृपों के लिए सम्माननीय मनुजेश्वराणाम अर्थात नृपेश्वराणाम ऐसे राजाओं की, मनुजेश्वराणाम मनुज मनोह जाता मनुजः ऐसे मनुष्यों का जो क्या है ईश्वर है, ऐसे मनुजेश्वराणाम ऐसे राजाओं के मान्य मतलब पूजनीय, अखंड मानः ऐसे समग्र स्वाभिमान गुणज्ञ गुणग्राही ऐसे राजा दशरथ दयाद गुणों से संपन्न शरद की आभा को लिए हुए मनोज्ञ मतलब रमणीय कीर्ति वाला ऐसे पूर्व दिशाओं को जो है अलंकृत किया, अर्थात पूर्व दिशाओं को चांदी के समान उसने बना दिया था। राजा का सुंदर यश चारों तरफ फैल गया। माता भवित्री भवतुल्य धाम्नः इंद्र द्विषद्भर्तु निषूदनस्या तेनोपयेमे
समयं विदित्वा वह्नि समक्षम विधिवत विधेयाः। उसके बाद फिर राजा का ही वर्णन है। उसके बाद फिर सीधे 26वें श्लोक में यदि हम जाते हैं, क्योंकि हम केवल सार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बोले माता भवित्री समयं विदित्वा तेन दशरथेन भवतुल्य धाम्नः, समय विवाह योग्य समय को जान करके, विदित्वा समयम विदित्वा कालम विदित्वा तेन दशरथेन, उसने उस दशरथ ने भवतुल्य धाम्नः, शिव के भव बोलते हैं, भव सर्वो रुद्रः पशुपति रथोग्र स्वयं, तो भव जो नाम है वो भगवान भोलेनाथ जी का है। तो भव के समान, तुल्य मतलब समान, धामना मतलब तेज, तो ऐसे भवतुल्य धामना, ऐसे शिव तुल्य तेज से युक्त ऐसे इंद्र द्विषद भर्तु निषूदनस्य देवराज शत्रु पालक नाशकस्य, अर्थात इंद्र विजयी मेघनाथ के पिता रावण के संहार। देखो, इंद्र द्विषद भर्तु, देवराज इंद्र का जो शत्रु, देवराज इंद्र का जो शत्रु है वो है मेघनाथ। इंद्र का जो शत्रु है वो क्या? मेघनाथ। ठीक। और उस शत्रु का पालक कौन है? उस पालक मेघनाथ के पिता का नाम क्या है? रावण। और रावण का नाश करने वाला कौन था? भगवान दशरथ नंदन श्री राम। तो बोले इंद्र द्विषद भर्तु भर्तृ निषूदन, निषूदन अर्थात उनको समाप्त करने वाला, ऐसे राजा राम। माता, फिर आ रहा है माता जननी, अर्थात देखिए कितना वो कितना जो है श्लोक का भाव देखिए। माता भवित्री भवतुल्य धामनः इंद्र द्विषद भर्तृनिषूदनस्य, इंद्र का जो शत्रु है मेघनाथ, मेघनाथ का जो स्वामी है वो कौन है? पिता कौन है? रावण। और रावण को मारने वाला कौन है? दशरथ नंदन राम। तो राम की जो माता है वो कौन है? कौशल्या। तो बोले राम माता जननी भवित्री मतलब भावनी, विधेया, भावनी अर्थात भविष्य में होने वाली, विधेया आदेश पालिका हुई, वन्य समक्षम उपये में। तो ऐसे राम की जननी होगी, ऐसे उसने वन्य मतलब अग्नि के समक्ष विधिवत मतलब विधि मतलब वेद प्रतिपादित विवाह को किया। छंद जो है इंद्र बजरा है। और रीति गुण सब पूर्वोक्ति ही है। फिर कह रहे हैं अन्यापि कन्या जित सिद्ध कन्या तादृक् गुणा तस्य बभूव देवी। अब आप किसका वर्णन आ गया है? इसका वर्णन बहुत ज़्यादा किया है, माता कौशल्या का वर्णन बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि हम सीधे आगे जाएंगे, सीधे 42वें श्लोक पर हम सीधे जाएंगे। तो अन्यापि कन्या जित सिद्ध कन्या तादृक् गुणा तस्य बभूव देवी दोषोऽपि यस्य भुवनत्रयस्य बभूव रक्षोभयनाश हेतुः। फिर कैकेयी का वर्णन कर रहे हैं 42वें श्लोक में। अन्यापि कन्या जित सिद्ध कन्या, जिस कन्या ने तादृक् गुणाः कौशल्या के गुणों के जैसे संपन्न गुणों वाली, जिस जित सिद्ध कन्या जिनने पराजित सिद्धों की देवियों ने विशेष कन्याओं को जिसने जीता, ऐसे अन्यापि जैसे अपरा भी कन्या मतलब बाला थी, तस्य दशरथस्य, ऐसी कन्या दशरथ की पत्नी होगी, यस्या दोषो जिस कैकेयी के दोष से राम भवन गमन दोष उत्पन्न होगा, भुवनत्रय से तीनों लोकों में रक्षो भयनाश हेतु राक्षसों के भीति समाप्तिकरण का कारण होगा। तो कह रहे हैं अन्यापि कन्या जित सिद्ध कन्या तादृक् गुणा तस्य बभूव देवी, तस्य दशरथस्य देवी होगी, ऐसे कौशल्या के गुणों से संपन्न अन्य जो कन्या है जिसने सिद्ध कन्याओं को देवियों ने विशेष की कन्याओं को जीत लिया है, ऐसे तस्य वह
सा देवी सा कैकेयी तस्य दशरथस्य देवी बभुवा हुआ। और होगा कैसे? दोषोप्यस्य भुवनत्रयस्य, जिसके दोष से अच्छा राम वनवास या राम वन प्रेषण में रूपी दोष भी संसार को राक्षसों के भय से बचाने वाला साबित होगा। यह जो है मतलब यह जो दोष है यह भी गुण में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो तीसरी रानी है उसका वर्णन कह रहे हैं। बस इन दोनों का वर्णन जो है केवल संकेत मात्र किया है कुमारदास ने। केवल यहाँ सुमित्रा का रानी कैकेयी का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। सुमंत्र सूतस्य सुमित्र याग्नौ पाणिग्रहं लंभितया दुजेन पुण्यम भवान्या भवहस्त सक्ता हस्ताम्बुजाया वपुराललंबे। देखो फिर कह रहे हैं अग्नो अग्नि के समीप सुमंत्र सूतस्य अथम सुमंत्र अर्थात जो सारथी है उसका जो पुत्र सुमंत्र का पुत्र सारथी के दशरथ वह दशरथ का पाणिग्रहण को दुजेन ब्राह्मण अर्थात पुरोहित से लंबित आया। और ऐसे सुमित्रा ऐसे इस सुमित्रा नाम की कन्या से भवहस्त सक्ता हस्ताम्बुजाया शिव के कर से आसक्त कर कमलाया भवान्या जगदम्बा पुण्यम लोकहितवहम वपु शरीरम आवलंबे। ब्राह्मण पुरोहित द्वारा अग्नि के समक्ष सुमंत्र सारथी वाले दशरथ के साथ विवाहिता सुमित्रा ने शिव के हाथ में वर्तमान कर कमल वाली भवानी की शोभा को धारण किया। पुण्यम भवान्या भव हस्त सक्ता हस्ताम्बुजाया वपुराल लंबे। जैसे भगवान शिव ने पार्वती को पाकर के अलौकिक शोभा को प्राप्त किया, उसी प्रकार सुमित्रा से पाणी ग्रहण करके राजा दशरथ ने भी शोभा प्राप्त की। फिर उसके बाद कह रहे तासु प्रजानाम अधिप प्रजार्थी देवी सुचारित्र कुलोन्नतासु अदृश्य पुत्रानन वन्ध्य दृष्टि चिंता हृतात्मय वनिनाय कालम। बोले तासु प्रजानाम, तासु मतलब राज्यसु, प्रजार्थी मतलब प्रजा की को चाहने वाला अर्थात पुत्र को चाहने वाला, ऐसा वह अयोध्या नगरी का सम्राट राजा दशरथ चारित्र कुलोन्नतासु चारित्र वंश श्रेष्ठों में राज कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों अदृष्ट पुत्रानन वन्ध्य दृष्टि, जब इन तीनों रानियों में पुत्र के आनंद को नहीं देखा, प्रजा नाम अधिपहा, प्रजा का जो अधिप राजा था वह चिंता हृतात्मेव पुत्र के अभाव में चिंता से पीड़ित वाला कालम समय को निनाय मतलब उसने व्यतीत किया। इंद्रवज्रा चंद्र है और इस प्रकार से उसके बाद वह जो है हिमालय की ओर चला गया। तो उन्होंने अन्यान्य परांग मुख सिंह के समान गति वाले बलराम के समान आभा वाले दशरथ ने दूसरे दिन चंचल जंतुओं को मारने की उत्सुकता से शिकार के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। अब जो हिमालय की ओर चले गए और हिमालय का वर्णन बहुत इन्होंने विस्तार पूर्वक किया है, क्योंकि महाकाव्य में अपेक्षित होता है। और उसके बाद 89वां पद्य है अथ सविषमपाद गुपितार्थम जगदुपयोग वियुक्ति भूरि धातुम बहुतुहीन निषाद दोष दृष्टम गिरिमसृजत कुकवेरिव प्रबंधम। कह रहे हैं
हिमालय भ्रमण के बाद अथमल अनंतरम स दशरथः विषम पाद गोपितार्थम, ऐसे उसने विषम पाद को छोड़ दिया था। विषम पाद गोपितार्थम, हिमालय को छोड़ दिया था। कैसा है वो? ऊंच नीच शिखरों से अगम्य होने के कारण गुप्त रत्नों वाले उस हिमालय को छोड़ दिया। अथ स विषम पाद गोपितार्थम जगदुपयोग वियुक्त भूरि धातुम। फिर कह रहे हैं बहुत इन निपात दोष दुष्टम। फिर कह रहे हैं न्यूनाधिक चरण वाले वृत्तों का प्रयोग से गुप्त मुख्यार्थ वाले ऐसे हिमालय को संसार के उपयोग से रहित रत्नाधिक वाले ऐसे रत्नाधिक को छोड़ दिया था। जगद उपयोग वियुक्त भूरि धातु, ऐसे हिमालय को छोड़ दिया था। और बहुत से हिमों से शीतल, जो क्या बहुतुहीन निपात, तुहीन बोलते हैं हिम को, तो बहुतुहीन के निपात से दोष दुष्ट हो गया है। ऐसे और कुप्रबंध पक्ष अत्यधिक तुहीन आदि के निपात के प्रयोग से दूषित अर्थ वाले कुप्रबंध को जैसे अभिज्ञ छोड़ देता है, तुहीन ऐसे वैसे ही राजा ने गिरिम असृजत, उस हिमालय पर्वत को छोड़ दिया। उसके बाद अगला पद्य है सपदि दिशि निबद्ध भूरि घोषम परम विनीत मनोज्ञ नाग वृंदम जलधिमिव नृपः पुरम स्वकीयम मणिगण मंडित कांत मास साद। कह रहे हैं नृपः दशरथः सपदि शीघ्रम दिशि सर्वस्य उत्तरस्य निबद्ध भूरि घोषम नागरिकोत्पादन बहुशब्दम और तरंग रव बहुलम परम अविनीत मनोज्ञ नाग वृंदम विनम्र सुंदर गज समूहम तादृशम नगरम सागर में पूरम नगरम अयोध्या संज्ञकम आसाद अवाप। फिर पुनः उसके बाद जो अयोध्या में उनका आगमन हो गया, तो राजा दशरथ ने शीघ्र ही ऐसे अयोध्या में प्रवेश किया जहाँ समुद्र की तरह उत्तर दिशा में तरंगों के कल्लव की तरह नागरिकों का कल्लव सुनाई दे पड़ा था। दिव्य पक्षियों से गृहित सर्पों की तरह नम्र और सुंदर हाथियों का समूह सुशोभित हो रहा था और समुद्र तल से वर्तमान मणियों की भांति पुरी में वर्तमान मणियों का समूह सुशोभित हो रहा था। ऐसे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ ने प्रवेश किया। धन्यवाद, नमस्कार।